कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिहार पुलिस की यही हैसियत है क्या? क्या बिहार पुलिस के अंदर इतना ही पावर है? कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये ना योगी बाबा हैं, बुलडोजर वाले बाबा हैं, ना ये नीतीश कुमार ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने वाली मद्दा कुब्बत इनके अंदर है जो लगातार हो रही है। सारी हदें पार करूंगा, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं। पूरी तरह सख्ती करना है। और जब सम्राट चौधरी सख्ती से पेश आएंगे तो आप तमाम लोगों को पता है कि क्या होगा। अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई चैलेंज करता है, उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बिहार में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और अगर बिहार में रहते हैं तो सीधे ठोक दिया जाएगा। आगे चलिए और आगे चलिए। वहां बात होगा, बात चलिए, सबको दिखने दीजिए कि अगर आप पुलिस वाले को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं, गलती करते हैं या फिर गलती से आप सोच भी लेते हैं तो आपके साथ भी यही हश्र होगा जो उस व्यक्ति के साथ हुआ जो बिहार पुलिस पर पिस्टल ताने हुए था। यहां ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिससे रूह कांप जाएगी, जिससे आने वाले उनके 10 पुत्र गलत करने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे। सम्राट है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार समझने की भूल नहीं करना है। ये तमाम बातें उन लोगों के लिए है जो सरकार को टारगेट करते हैं, बिहार पुलिस को टारगेट करते हैं, बिहार पुलिस को चुनौती देते हैं, बिहार पुलिस को या फिर सरकार को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, मतलब कि गैर कानूनी काम करने का काम करते हैं, जो अपराध करने का काम करते हैं, जो हत्या करने का काम करते हैं, लूट डकैती तमाम चीजें जो भी अपराध की श्रेणी में आती है, उन लोगों के लिए कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार समझने की भूल नहीं करना है। ये सम्राट चौधरी किसी को नहीं बख्शेंगे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। कोई माई का लाल क्यों ना हो, अगर अपराध करता है, अगर सम्राट चौधरी की पुलिस को चैलेंज करता है तो उनको सीधे गंगा में प्रवाहित कर देने का काम करेंगे। कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। साथी, ये सम्राट चौधरी है जो अपराधियों को धमका रहे हैं, अपराधियों को चेता रहे हैं, अपराधियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं और सख्त हिदायत भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गलती करने की गलती से भी भूल नहीं करना है, अगर करते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब एसपीडी ट्रायल हुआ करता था, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा सख्ती से पेश आएंगे। नीतीश जी स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करते रहे, मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं, इसमें कहीं दो मत नहीं। पूरी तरह सख्ती करना है। और जब सम्राट चौधरी सख्ती से पेश आएंगे तो आप तमाम लोगों को पता है कि क्या होगा। इन दिनों आप तमाम लोग को पता है कि बिहार में क्या हो रहा है, जिसको लेकर हाई तौबा मचा हुआ है। एक के बाद इनकाउंटर, एक के बाद एक इनकाउंटर, लगातार इनकाउंटर, जाति को भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है और यही सम्राट चौधरी लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, या फिर किसी पार्टी विशेष से संबंध रखता हो, या फिर सरकार में बैठे हुए, सरकारी तंत्र में बैठे हुए कोई भी मुलाजिम ही क्यों ना हो, अगर आप गलत करते हैं, गैर कानूनी करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं तो आपको भी वही किया जाएगा जो अपराधियों के साथ किया जाता है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो सम्राट चौधरी ने अपने भाषण के दौरान कहा है, और ना केवल कहा है बल्कि दहाड़ते हुए धमका रहे हैं, चेता रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि गलती से भी भूल नहीं करना है। कह रहे हैं कि अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उनको बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा, नेपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई बगल में यूपी है तो उधर बाबा बैठे हुए हैं, और बंगाल में अब नई नई सरकार बनी है
वहां दादा बैठे हुए हैं। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। तो दोनों तरफ कोई उपाय है नहीं, तो बिहार छोड़ के आपको नेपाल जाना पड़ेगा। और अगर बिहार में रहते हैं तो सीधे ठोक दिया जाएगा। अब तो एग्जाम्पल की कमी है नहीं, बिहार में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार कई घरों पर, अपराधियों के घरों पर, गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, और यही सम्राट चौधरी प्रूफ करते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार मन नहीं समझिएगा, वहां थोड़ा सा नरम गरम ऊपर नीचे हो जाता था, यहां ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी जिससे रूह कांप जाएगी, जिससे आने वाले उनके 10 पुस्त गलत करने से पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेंगे। सम्राट चौधरी ने इन दिनों वायरल हुए एक तस्वीर को लेकर भी चर्चा की, जिस तस्वीर में आपने देखा होगा किस तरीके से उन्हीं के पुलिस वाले पर अपराधी पिस्टल तान दिया। पिस्टल तानने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, वीडियो वायरल होता है, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन के इकबाल पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिरकार बिहार पुलिस की यही हैसियत है क्या? क्या बिहार पुलिस के अंदर इतना ही पावर है, या फिर बिहार पुलिस के गाड़ी के अंदर का तेल खत्म हो गया, मतलब पावर जहां से जनरेट होता है? जवाब भी दिया गया। जवाब ना केवल बिहार पुलिस के द्वारा दिया गया, हाफ इनकाउंटर किया गया, बल्कि सम्राट चौधरी की तरफ से भी जवाब दिया गया। अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। कि अगर आप पुलिस वाले को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं, गलती करते हैं, या फिर गलती से आप सोच भी लेते हैं, तो आपके साथ भी यही हश्र होगा जो उस व्यक्ति के साथ हुआ जो बिहार पुलिस पर पिस्टल ताने हुए था। सवाल तो लोग करेंगे, अगर कुछ घटनाएं हुई हैं तो सवाल होंगे, लेकिन उस घटना के बाद एक्शन क्या लिया जाता है, उस बात के लिए सम्राट चौधरी जाने जा रहे हैं। एक्शन तुरंत हो रहा है, और ऐसा एक्शन हो रहा है जिसके बाद सवाल का नाम ही नहीं पैदा होता है, सवाल की बात ही नहीं आती है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि कोई माई का लाल क्यों ना हो, अगर हमारी पुलिस को चैलेंज करेगा तो उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, उसका गया में पिंडदान कर देंगे। सीधे इनकाउंटर किया जा रहा है इनकी सरकार में, और लगातार एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है। सम्राट चौधरी कुछ और बातें कहते हैं बिहार में सुशासन राज स्थापित करने के लिए सारी हदों को पार कर जाएंगे। अपराधी यदि हमारे पुलिस को कोई चैलेंज करता है, सारी हदें पार करूंगा, लेकिन बिहार में सुशासन स्थापित करना है। एक मुख्यमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री जब से सीएम की कुर्सी पर बैठा है तब से अपराधियों का सिरदर्द बना हुआ है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जब से बिहार की गद्दी को संभाला है तब से रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाए रखा है अपराधियों के, बाहुबलियों के, माफियाओं के, तमाम लोगों के। और खासकर जो सरकार में बैठे हुए लोग हों या फिर सरकारी व्यवस्था में बैठे हुए लोग हों, जो भ्रष्ट अधिकारी हों, उन लोगों के भी।
तो सम्राट सम्राट हैं, और ये हम बार बार कह रहे हैं, सम्राट सम्राट हैं। इनका अंदाज ही अलग है। ये ना योगी बाबा हैं, बुलडोजर वाले बाबा हैं, ना कोई और है। इनका अंदाज अलग है, इनका काम करने का अंदाज ही अलग है। ना ये नीतीश कुमार है, जीरो टॉलरेंस वाली नीति, सुशासन वाली सरकार, ये सब तो है ही, लेकिन ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने वाली मद्दा कुव्वत इनके अंदर है, जो लगातार हो रही है। लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाएं होने का जो सिलसिला है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। यह बड़ा चैलेंज है सम्राट चौधरी के लिए। लेकिन इन दिनों उनकी कार्यशैली, उनका डिसीजन, ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने का मद्दा जो उनके अंदर है, उसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। और तभी हम कह रहे हैं कि सम्राट सम्राट है। सम्राट बनना आसान नहीं है, और इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझने की भूल नहीं करिएगा। नीतीश कुमार ने भी गजब का काम किया है। बिहार को आगे लाने में, बिहार को संवारने में, सजाने में जो नीतीश कुमार की भूमिका है, उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका काम काबिले तारीफ था, लेकिन सम्राट चौधरी कुछ अलग है। कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई सम्राट चौधरी की चाटुकारिता कर रहे हैं। कमेंट करने वालों को रोका नहीं जा सकता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा कहना हमारा काम है, अगर कोई खराब कह रहा है तो खराब कहना भी हमारा काम है। कहने वाले कहते रहते हैं, कहने वाले का क्या है, कुछ भी कहेंगे। पीछे में तो बड़े बड़े हस्तियों को भी गाली दी जाती है, दीजिए गाली, उससे हमारा नाम ही होगा, बदनाम नहीं होंगे। बाकी आप तमाम लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें कि आखिरकार जो सम्राट चौधरी इन दिनों कार्रवाई कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी इन दिनों निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, और लगातार जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो बुलडोजर चल रहे हैं, जो सम्राट चौधरी के फैसले हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि सम्राट चौधरी सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, खराब है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि आपकी राय हम तक पहुंच पाए और समझ में आ पाए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोड मैप को, नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाने में सम्राट चौधरी सफल हो पाएंगे। यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप तमाम लोग को पता है कि करना क्या है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर आप YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लेना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।